सब बहनों को मेरी ओर से हैप्पी वुमेन्स डे। सचमुच मेरी प्यारी प्यारी बहनों को दिखाओ, स्माइल दिखाओ, ब्रांचेस में दिखाओ, क्योंकि आज भी इनका बड़ा रोल रहा, आज भी इनका बड़ा रोल है अपने घर में, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। और जब हम देखते हैं बाइबल में भी तो बहनों का एक बड़ा रोल रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ स्त्रियां थी, और जब भी हम पढ़ते हैं बाइबल में तो हम देखते हैं कैसे बहनें जो हैं वो खड़ी हुई और उनके द्वारा बड़े लोग जो थे वो बचाए गए। हम देखते हैं एस्तर को, उसके द्वारा पूरी कौम जो थी वो बचाई गई, उसके चरित्र के द्वारा, उसके करैक्टर के द्वारा, उसका चरित्र जो था तो उसके द्वारा वो पूरी कौम जो थी वो बचाई गई। बोलो मैं कमजोर नहीं हूं। आप घर को बनाती हैं, आप अपने बच्चों को देखभाल करती हैं, आप अपने घर को बनाती हैं, और आप अपने हस्बैंड के साथ एक स्ट्रॉन्ग उनका मददगार बन के आप उनकी सहायक बनी रहती हैं, तो आप सचमुच कमज़ोर नहीं हैं। परमेश्वर ने आपके ऊपर एक आशीष रखी हुई है, एक ब्लेसिंग रखी हुई है, तो आप एक ब्लेसिंग को जन्म देने वाली हैं। आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के उस वचनों को फॉलो करके, जो प्रभु ने आपको बोला उस चरित्र में रह के आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरों के लिए आप गवाही का कारण बन सकती हैं प्रभु यीशु के नाम में। तो इसलिए अपने आप को कमज़ोर नहीं बनना, पर अपने आप को अपने पति से आगे भी नहीं समझने लग जाना। मैंने ये भी क्लियर कर दिया भाइयों, ठीक है? ये ना हो कि उनको ही आप, ऐसा नहीं है। उनके अधीन रह के, उनके साथ रह के, आप अपने हस्बैंड के साथ रह के आप बहुत कुछ है, अकेले आप कुछ भी नहीं है। आपको पता है, अगर लेडीज सोचे मैं तो कल्ली बड़ी बनती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु ने आदम और हवा को जोड़ा, परमेश्वर ने दोनों को जोड़ा, तो दो बन के, दो जुड़ के वो स्ट्रांग बनती हैं। अकेली वाइफ कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए आप अपने हस्बैंड के साथ रह के, उसके साथ रह के, उसके साथ प्रेम से, अच्छे चरित्र के साथ रह के आप स्ट्रांग है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए बहनों ने हमेशा प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, प्रभु मैं अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर सकूं। परमेश्वर, जो तूने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी दी है प्रभु, जो अपने कामों को करने की, प्रभु मैं उसको अच्छी रीति से कर सकूं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ एक सहायक बन के प्रभु मैं खड़ी हो सकूं, मैं उनके लिए एक आनंद का कारण बन सकूं। हालेलुया। क्योंकि देखते हैं ना हम, कई स्त्रियां अपने हस्बैंड के रोने का भी कारण बनती हैं, सदा उनकी ना समझ के, सदा घर में वही लड़ाई, वही कलेश, वही चीजों को अपने आप की मनमानी करके कि मैं जो कह रही हूं ना वही सच है, मैं जो कह रही हूं यही मानना पड़ेगा। नो, परमेश्वर से आपने प्रार्थना करनी है, बुद्धि मांगनी है प्रभु से। तो सचमुच कमजोरियां किसकी लाइफ में नहीं होती, समझ गए ना? तो ये तो बंदा कोई समझे ना कि वो बहुत स्ट्रांग है, समझ गए? मैं आपको ये क्लियर करती हूँ, कमजोरियां किसके जीवन में नहीं होती। इसलिए किसी बात की चिंता नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, कोई कमजोरी है, उसको परमेश्वर के आगे रखना है, तो प्रभु आपको उसके लिए सहायता करेगा। हम अंश अंश करके प्रभु में जब बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, और परमेश्वर हमें और अच्छी रीति से चलना सिखाता है। तो इसलिए लगातार प्रभु से प्रार्थना करनी है बहनों ने कि परमेश्वर आपके बच्चों के लिए आपको बुद्धि और समझ दे, अपने हस्बैंड के लिए आपको परमेश्वर का आत्मा गाइड करे, और सबसे ज्यादा प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर के लिए आप खड़ी हो सके। बहनें, ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे अच्छा चरित्र दे। जवान लड़कियों ने ये प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे अच्छा चरित्र दे, परमेश्वर मेरी जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए, परमेश्वर प्रभु मुझे अच्छा चरित्र दे। अच्छा चरित्र जो है, उत्तम चरित्र जो है, अच्छा स्वभाव जो है, वो आपकी जिंदगियों के, जब परमेश्वर आपको देखता है, कोई आपको देख रहा है उसका मायने नहीं करता, जब परमेश्वर आपको देखे और वो देखे कि हाँ ये मेरी बेटी जो है वो विश्वास योग्य बेटी है, मैंने इसको देखा है, ये कैसी है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, वो आपको ऊंचा करे प्रभु यीशु के नाम में।
हम पढ़ते हैं जब एस्तर थी तो एस्तर को मॉर्दके ने पाला था अपनी बेटी समझ के। जब एस्तर राजा के सामने गई तो उसने बोला जो मेरे लिए ठहराया है बस वही मुझे दे दिया जाए, जो आपने मेरे लिए ठहराया। कोई लालच नहीं था उसके मन में, कोई ऐसे नहीं था बे बड़ा भंडार जड़ा खुल चुका है हुण तां जो भी है मैं ले ला, कोई लालच नहीं था। उसने कहा जो मेरे लिए ठहराया है रखा है वो उसने लिया। उसका वो अंदर से मन था, लालची स्वभाव नहीं था, लालची वो मन नहीं था। और मॉर्दके की बात वो ऐसे मानती थी जैसे वो अपने, जब मॉर्दके ने उसको अपनी बेटी बन के पाला था और जब वो रानी भी बन गई तो वचन में लिखा है वो ऐसे ही बात मानती थी। वो उसके अंदर एक घमंड नहीं आया, उसके अंदर एक लालच नहीं आया। उसने अपने आप को ये नहीं समझ लिया कि मुझे तो अब कोई पोजीशन मिल गई है, अब मुझे कोई अथॉरिटी मिल गई है, कोई अधिकार मिल गया है, तो क्या प्रॉब्लम है अगर इस अधिकार का मैं गलत इस्तेमाल करूं? क्या प्रॉब्लम अगर इस अधिकार पे रहते हुए मैं मॉर्दके की बात को ना मानूं? जहां से परमेश्वर ने आपको उठाया है ना, उसके लिए सदा प्रभु का धन्यवाद करे कि परमेश्वर तूने मुझे उठाया कहां से, मेरी जिंदगी को प्रभु तूने उठाया कहां से। मैं तो एक कूड़ा था। आज लाइन गा रहे थे ना वर्शिप की, प्रभु मेरा जीवन तो कैसा था, प्रभु तूने मुझे कहां से उठाया। जहां से प्रभु ने आपको उठाया है, जहां से प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, आप कभी भी उनके साथ उस जगह को कभी भी तुच्छ ना समझे, हमेशा उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। हमेशा उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें जिनके द्वारा आप ब्लेस हुए। दाऊद के साथ योनातन था, उसका मददगार मिला, उसने उसकी सहायता की और दाऊद वहां तक पहुंचा। आपको पता है आपकी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ जुड़ के वो आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का कारण बनते हैं। मैं हमेशा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमेशा मैं परमेश्वर के दास के लिए धन्यवादी रहती हूँ कि आपने अपने दास के साथ मुझे जोड़ा है और इसलिए मैं यहाँ तक, इसलिए मेरी ये ब्लेसिंग है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे मम्मा मुझे हमेशा सिखाते हैं जितना हो सकता है ना इनकी इज्जत करनी है, जितना हो सकता है तूने इनके लिए जो करना है बेस्ट करना है, मुझे ये सिखाते हैं आज भी। सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उनके द्वारा मेरी लाइफ जो है वो ब्लेस हुई है। तो आपको हमेशा उसके लिए धन्यवादी रहना है। आज लोगों के पास वो धन्यवादी हृदय नहीं होता। प्रभु किसी के साथ रखता है, सेवा के लिए रखता है, किसी के साथ परमेश्वर आपको जोड़ता है, आप सीखते हैं, काम सीखते हैं, आप ब्लेस होते हैं, आप किसी बिजनेस में जाते हैं, आप ब्लेस होते हैं, आप वहां से सीखते हैं। तो वो लोग मतलब धन्यवादी नहीं रहते, उनका धन्यवादी हृदय नहीं होता। आज लोग सीखते हैं, आज लोग सेवा करते हैं या संसार में कुछ भी सीखते हैं, जब उनको कुछ आ गया ना, टैलेंट आ गया, तो वो अपना बैक देखना भूल जाते, ऐसे आगे की ओर मुंह करके चलते, पीछे तो उनको याद ही नहीं रहता मैं निकला कहां से। जब फल लगता है ना डाली को तो वो और नीची होती है और वो नीचे जाती है, डाउन होती है, पता है आपको, झुकी रहती है वो नीचे। जब प्रभु आपको ऊंचा करे ना, बढ़ाए, तो और धन्यवादी रहो प्रभु का, और धन्यवादी रहो जिसके द्वारा परमेश्वर ने आपको जोड़ा और जिसके द्वारा आज आपने सीखा है। आज लोगों के अंदर वो धन्यवादी हृदय खत्म हो जाता है, पूछते भी नहीं है, धन्यवाद भी नहीं करते। बोलते हैं कोई बोले ना आप धन्यवाद करो, परमेश्वर ने आपको कहां से कहां उठाया, धन्यवाद। वो कहते हैं कि धन्यवाद करिए, फिर टीम बताती है वे धन्यवाद करो, देखो आपकी लाइफ कहां से थी। लोगों की ऐसे गुप्त बातें, ऐसे लोग तो नहीं सुनाते, बोल ही नहीं सकते, पर उनकी गुप्त बातें मुझे पता चल जाती है। प्रभु कहीं ना कहीं उनकी गुप्त बातें मेरे ऊपर जाहिर कर देता है। गुप्त बातें जब वो रहने नहीं देता अपने दास और दासियों के ऊपर, वो प्रगट करता है। धन्यवादी नहीं रहते लोग, आज धन्यवादी हृदय नहीं रखते। आज सोचते क्या करें, फिर बताया जाता है वे क्या थे, आप कैसे थे, कैसे प्रभु ने आपको ब्लेस किया, कहां तक आए, आपकी मैरिज हुई, आपका बच्चा हुआ। वे धन्यवाद तो करो, परमेश्वर ने आपको कहां से कहां उठाया, यहीं से तो सीख के आप बड़े हो। तो धन्यवादी हृदय अपने प्रभु के लिए और धन्यवादी हृदय आपका परमेश्वर के दास के लिए हमेशा ये रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को नम्र करना है, क्योंकि जो नम्र लोग होते हैं ना, प्रभु उनको और ऊंचा करता है जब उनके अंदर घमंड नहीं आता।
एस्तर के अंदर वो घमंड नहीं आया, वो मर्दके को उसने तुच्छ नहीं समझा। जब उसने एक पोजीशन को पाया तो वो वैसे ही बात मानती रही कि तूने अपनी जाति नहीं बतानी, तू कहाँ से है, तो वो वैसे बात मानती रही। और वही एस्तर जो थी वो पूरी कौम को बचाने का कारण बनी। ऐसे आप अपनी जिंदगियों को और दूसरों की लाइफ को ब्लेस और बचाने का कारण बनेंगी प्रभु यीशु के नाम में, जब आप अच्छा चरित्र रख के चलेंगे। हम रूत को पढ़ते हैं, रूत ने अपनी सास को छोड़ा नहीं, कहती तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। कहती मुझे जोड़ दिया, अब मेरा हस्बैंड जो है वो मर चुका है, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहती मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कहती मैं तेरे साथ रहूंगी। जब नयोमी गई, वो इज़राइल से वहां से निकले और मोआब गए, उस देश में गए जहां पे परमेश्वर ने उनको जाना जो था, वो मना किया हुआ था, वो देश अच्छा नहीं था, है ना। परमेश्वर ने उस देश को श्रापित किया हुआ था। तो ऐसे ही होता जब एक व्यक्ति एक ब्लेसिंग स्थान से निकल के जब वो उन दुखों में खड़ा नहीं रहता, और जब वो सोचता है कि मेरे परमेश्वर ने तो कुछ किया नहीं, चलो मैं कोई और दूसरे उपाय करवा के देख लेता हूँ। तो जब आप एक ब्लेसिंग प्लेस से निकलते हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो एक श्राप को लेके आती है। जब आप उसको छोड़ के उस परमेश्वर के वचनों के खिलाफ आप कार्य को करते हैं, तो वो ब्लेसिंग नहीं लेके आती, वो श्राप एक व्यक्ति की ज़िंदगी में लेके आती। तो उसका हस्बैंड मरा, और उसके बाद जब उसने बोला मैं तो तेरे साथ ही रहूँगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और उसने छोड़ा नहीं। और जब हम रूत को पढ़ते हैं, उसी रूत के द्वारा रूत और बोज की जब मैरिज हुई, उसके द्वारा ओबेद के द्वारा यशे के द्वारा दाऊद, और प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है। जब अच्छा चरित्र, है ना, अपने स्वार्थ की चिंता नहीं की कि चलो कोई बात नहीं, तब तो मेरा पति था, अब तो मैं जाती हूँ, है ना। तो नहीं, उसने अपने फर्ज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा किया। जो परमेश्वर ने आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, आप उनको पूरा करें, आप परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जिस तरह परमेश्वर के दास बोलते हैं कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरे ताया ताई जी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, परमेश्वर ने मुझे वो दी थी और मैंने उसको पूरा किया। और उसके बाद आप देख रहे हैं, आपको पता है ये और उनके ही द्वारा फिर ये जो घर था ये चर्च के लिए यूज हुआ। आपको पता है वो कॉल सेंटर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए वो यूज हुआ। परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको ब्लेस करती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बढ़ाती हैं। तो अच्छा चरित्र रख के बहनों ने चलना है। मरियम को हम पढ़ते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसने अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे रोते हुए प्रार्थना में प्रेम के लिए उसने उंडेल दिया। आपको पता है रोना जो है वो कमजोरी की निशानी नहीं है, दूसरों के आगे रोना वो कमजोरी की निशानी है, पर प्रभु के सामने रोना जो है वो आप एक परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करते हैं। और रोना जो है परमेश्वर के आगे रो के की गई प्रार्थनाएं, नम्र हृदय के साथ की गई प्रार्थनाएं आपकी जिंदगी में वो उत्तर को देती हैं प्रभु यीशु के नाम में, जब आप नम्र होते हैं। हम देखते हैं जब मरियम ने प्रार्थना की परमेश्वर के आगे, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो उसने वो रोई आंसू के साथ, प्रभु के पैर पूरी तरह से भिगो दिए। उसने इत्र को, बहुमूल्य इत्र को उसने उंडेला प्रभु के आगे, अपने बालों से पोंछा। प्रभु ने कहा जिसका ज्यादा माफ हुआ ना वो ज्यादा प्रेम कर रहा है। मैं तेरे घर में आया, देख जब से मैं आया हूं तो ये लगातार जो है इसके आंसू जो है वो बह रहे हैं, ये अपने बालों से पोंछ रही है। इसकी जो इसका प्रेम है ना मेरे लिए, प्रभु ने कहला वो तेरे से ज्यादा है, क्योंकि इसका ज्यादा माफ हुआ है। आपका प्रभु के साथ प्रेम, प्रभु के साथ उंडेली गई की गई प्रार्थनाएं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो उत्तर को देता है। जब हम हन्ना को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा है, जब हन्ना मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर वो रोने लगी, और उसने मन्नत मांगी, परमेश्वर आज तो मुझे पुत्र दे प्रभु, मैं इस पुत्र को तेरे लिए दे दूंगी। उसकी वो की गई प्रार्थना, उसके बिलख बिलख के परमेश्वर के आगे नम्र होके उंडेले गए आंसू जो थे वो उसके लिए उत्तर को लेके आए। तो आज जितने भी बीमार हैं, ऑनलाइन हैं, ब्रांचेस में हैं, आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज आपने अपने आप को परमेश्वर के आगे नम्र करना है, प्रभु के आगे अपने आप को दीन करना है, प्रार्थना करनी है, अपना आप सब कुछ आपने परमेश्वर के आगे उंडेल देना है,
तो देखना आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, वो आपका आज उत्तर देगा। आप उसको पुकारोगे, वो सुनेगा, वो आपके लिए रुकेगा। आप बोलोगे, हे दाऊद की संतान, मेरे ऊपर दया कर। प्रभु आपके लिए आज रुकेगा, वो आपको उत्तर देगा, वो आपको गवाही देगा और आप टेस्टिमनीज के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम में। अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए आज आपने प्रार्थना करनी है, तो सचमुच प्रभु आपको ब्लेस करेगा। तो तैयार हो बहनों? तैयार हो? हालेलुया। यीशु मसीह के साथ स्त्रियां थी प्रभु के साथ, तो उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। तो आज आपको भी उठना है, अपनी पवित्रताई के लिए, प्रार्थना के लिए आपने उठना है, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए आपने उठना है। मेरा विश्वास है प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आपको सेम नहीं रहने देगा प्रभु यीशु के नाम में।